हेलो एवरीवन, वेलकम टू अंपायर एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस। और हमारा चल रहा है प्रारंभ बैच 1.0 जिसकी आज 4th नंबर की क्लास है और उसको हम आज शुरू करने जा रहे हैं। तो हमारा बैच चल रहा है, बैच का नाम है प्रारंभ बैच 1.0। सिलेक्शन की शुरुआत यहीं से ओनली ऑन अंपायर एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस यूट्यूब चैनल पर। ये स्पेशल एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, जीडी वगैरह जितनी भी एसएससी की एग्ज़ाम होती है और रेलवे की जितनी भी एग्ज़ाम होती है और में पूछे जाने वाली सब्जेक्ट्स के लिए सबसे अच्छा कोर्स है। ओके, हमारा सब्जेक्ट चल रहा है रीजनिंग में हमारा टॉपिक चलने वाला है आज चौथी क्लास में क्लासिफिकेशन, जिसे हिंदी में कहेंगे वर्गीकरण। ओके, तो अब आगे की बात करें तो हमारे नए सोशल मीडिया के क्यूआर कोड्स बन चुके हैं। पुराने वाले क्यूआर कोड डीएक्टिवेट हो चुके हैं, तो इसलिए हमने नए क्यूआर कोड्स जनरेट कर लिए हैं। तो आप सोशल मीडिया से कनेक्ट होना चाहते हैं तो इन क्यूआर कोड के माध्यम से सोशल मीडिया से कनेक्ट हो सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं कि सही है। आगे फिर अगली स्लाइड में हमारे ट्विटर अकाउंट से है, फेसबुक अकाउंट से, व्हाट्सएप अकाउंट से। फिर अब पढ़ते हैं अपनी क्लास पर आते हैं। सबसे पहले हमारा क्या चल रहा था, क्लासिफिकेशन। तो हम यहाँ हेडिंग डाल देंगे CLASSIFICATION, क्लासिफिकेशन। हिंदी में बोले तो वर्गीकरण। ओके, ये हमारा टॉपिक का नाम है और इसमें क्या आता है क्या नहीं आता है। वर्गीकरण का मतलब है यानी कि ऑड वन आउट छांटना, यानी कि वर्गीकरण करना, वर्गीकृत करना किसी चीज़ को। तो हमारे क्वेश्चन आते हैं इसमें, एसएससी में पूछा जाता है और रेलवे में भी पूछा जाता है, रेलवे की एग्ज़ाम में भी और पूछा जाता है। एसएससी में थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन आते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और रेलवे की बात करें तो भी उसमें लो लेवल के क्वेश्चन आते हैं। रेलवे में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं इस टॉपिक से। मिनिमम 1 क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वेश्चन आएंगे, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं अपने को, नॉर्मली अपन जैसे कि ऑड, इवन और ऑड संख्या तो अपन जानते होंगे ना, सम विषम। ओके, 2 4 6 8 10 3 5 7 9 11 इस तरह से। तो अपना कोई क्वेश्चन पूछ लेता है कि इन 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से विषम का चयन करें, यानी कि विषम यानी कि अलग शब्द का चयन करें। विषम का मतलब ये नहीं है कि विषम के मतलब कि ये 0 3 5 7 9 11। विषम यानी कि अलग, जो इन 4 शब्दों में सबसे अलग हो या फिर अलग अर्थ निकाल रहा हो या फिर उसका अर्थ अलग बन रहा हो, उसे चयन करना है। जैसे कि दे दिया 3 दे दिया, 5 दे दिया, 7 दे दिया और 8 दे दिया। इन 4 शब्दों में से अलग क्या दिख रहा है, ये अपने को पता है कि ये एक ऑड है, ऑड नंबर है, ये भी एक ऑड नंबर है, ये भी एक, 7 भी एक ऑड नंबर है। लेकिन 8 की बात करें तो ये इवन नंबर है। इवन मतलब सम संख्या। सम संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है, सम संख्याएं कहलाती है। ओके, तो 8 एक इवन नंबर है। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया 4 नंबर दिए गए हैं, इनमें विषम का चयन करें। विषम तो ये तीनों ही है, लेकिन जो शब्द के, जो क्वेश्चन के अनुसार जो विषम की जो परिभाषा है वो डिफरेंस या अलग या फिर विपरीत या इन तीनों से अलग शब्द की या फिर नंबर की चयन करने की बात कर रहा है। ये तीनों ऑड नंबर है और ये इवन नंबर है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 8। ओके, इसी प्रकार से अपन एक और एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि पटना, मुंबई, हैदराबाद और जोधपुर, 4 आपको शहर दिए गए हैं। इन 4 सिटियों में से विषम सिटी का या फिर विषम शब्द का चयन करें। 4 विषम जिलों का चयन करें, विषम पद का चयन करें। ऑप्शन 1 ये है, ऑप्शन 2 ये है, ऑप्शन 3 ये है और ऑप्शन 4 जोधपुर है। ओके, अपने को पता है कि पटना बिहार की कैपिटल है, पटना बिहार की कैपिटल है।
ओके, मुंबई का भी पता है, ये महाराष्ट्र की कैपिटल है ना। और हैदराबाद तमिलनाडु की कैपिटल है, किसकी, तेलंगाना की, सॉरी, हैदराबाद तेलंगाना की कैपिटल है, तमिलनाडु की, हैदराबाद तो तेलंगाना की नहीं है, तमिलनाडु की है। अबे तेलंगाना की है, हैदराबाद तमिलनाडु की चेन्नई है, हैदराबाद तेलंगाना है। कंफ्यूज क्यों कर रहे हो यार हम। हैदराबाद है वो तेलंगाना की कैपिटल है। और जोधपुर की बात करें तो जोधपुर एक कैपिटल नहीं है, जोधपुर एक राजस्थान का जिला है, राजस्थान का जिला है। ओके, तो इन तीनों में से विषम पद की बात करें तो इनमें से क्या हो जाएगा, जोधपुर विषम पद हो जाएगा और अपना आंसर जोधपुर ही हो जाएगा, क्योंकि ये तीन जो सिटी दी हुई है ये तीनों कैपिटल है किसी न किसी राज्य की। और जोधपुर की बात करें तो जोधपुर कोई भी किसी भी राज्य की कैपिटल नहीं है। इसी प्रकार से हमारा ऑड वन आउट के मामले में, यानी कि ऑड विषम पद के मामले में जोधपुर आकर के क्वेश्चन का आंसर जोधपुर हो जाएगा। ओके, एक और क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं अपन। पेन, पुस्तक, मार्कर, चौक। ओके, अपने ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ओके, 1 2 3 4। ओके, अपने को इनमें से विषम पद का चयन करना है। 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से 3 किसी भी एक प्रकार से समान है और चौथा असंगत है। असंगत पद का चयन करो, असंगत पद बताओ इनमें से चारों में से। पेन, अपने को देखना पड़ेगा कि पेन, कलम और पेन, पुस्तक, मार्कर और चौक में किस प्रकार की सिमिलरिटी दिख रही है। अपने को देखना पड़ेगा कि पेन से क्या करते हैं, लिखते हैं। पुस्तक क्या करते हैं, पुस्तक पढ़ने के काम आती है ना, ये लिखने के काम आता है ना। मार्कर से भी लिखने के काम आता है और चौक से भी लिखने के काम आता है। जिस प्रकार तीनों पेन से, मार्कर से और चौक से लिखने का काम आता है, तो ये तीनों किसी न किसी प्रकार से समान है एक तरीके से। और पुस्तक है वो पढ़ने के काम आती है, तो यह विषम पद हो जाएगा और अपना क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा पुस्तक विषम पद। ओके, पुस्तक अपना क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके, तो इसी प्रकार से अपन एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल और सीपीओ में आए हुए और एनटीपीसी और एएलपी वगैरह में और एसएससी की जितनी भी और रेलवे की जितनी भी एग्जाम है उनमें आए हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपना क्वेश्चन है कि सौर, कोयला, वायु, जल, इन चारों में से असंगत का चयन करें। बताओ, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ओके, बताओ इसमें से असंगत का चयन करें। अपने को किस तरह से पता चलेगा कि असंगत का चयन करें। तो सौर की बात करें तो यह एक परंपरागत स्रोत है, यानी कि यह नेचर से प्राप्त होता है। नेचर से चारों ही प्राप्त होते हैं, लेकिन यह परंपरागत स्रोत है, यह कभी ख़त्म नहीं होगा। वायु की बात करें तो यह भी एक नेचर का परंपरागत स्रोत है। जल की बात करें तो यह भी एक परंपरागत स्रोत है। और कोयला की बात करें तो यह गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। इसी प्रकार से कोयला इन
बाकियों से अलग हो जाएगा और अपना आंसर भी हो जाएगा कोयला। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। असंगत के चयन में बाघ, गाय, हिरण, तेंदुआ। ओके, इन चारों की बात करें तो यह 1 2 3 4, 1 2 3 4, अपने को देखना है असंगत का चयन करो। ओके, असंगत में इनमें देखेंगे अपन कि इनमें चारों में किसमें सिमिलैरिटी ज़्यादा मिल रही है अपने को। देखते हैं कि बाघ जंगली जानवर है, यह पालतू पशु है ना, यह भी एक जंगल में रहता है तो जंगली है, तो यह भी जंगली है क्योंकि यह भी जंगल में रहता है और बाघ भी जंगली है, जंगल में रहता है। तो इसमें अलग क्या दिख रहा है अपने को, गाय दिख रही है क्योंकि यह पालतू पशु है और जंगली जानवर नहीं है, तो अपना आंसर हो जाएगा गाय। तो यह आंसर अपने को क्लिक, कौन सा आंसर करना है अपने को, सेकंड आंसर इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डॉलर, रुपया, येन, टका, इन चारों का संबंध किससे है बताना है। ऑप्शन है, उस विकल्प का चयन करो जो दिए गए मात्रक को सर्वोत्तम ढंग से व्याख्यायित करता है। उस ऑप्शन का चयन करो जो इन चारों शब्दों को, डॉलर, रुपया, येन और टका, इन चारों को सही ढंग से जो शब्द दर्शाता है, सही प्रकार से दर्शाता है, उनका चयन करो। और आपके ऑप्शन ये लो, आपके ऑप्शन है वित्त, आपके ऑप्शन है संपत्ति, आपके ऑप्शन है मुद्रा और आपके ऑप्शन है अर्थ व्यवस्था। ओके, तो डॉलर पता है अपने को कहाँ की मुद्रा है, रुपया का भी पता है, येन का भी पता है और टका का भी पता है। ओके, डॉलर अमेरिका की मुद्रा है। रुपया की बात करें तो रुपया कहाँ की मुद्रा है, रुपया अपने इंडिया की मुद्रा है। ओके, और येन की बात करें तो ये जापान की मुद्रा है और टका की बात करें तो बांग्लादेश की मुद्रा है, बांग्लादेश की मुद्रा है टका। येन जापान की है, इंडिया रुपया की है, डॉलर अमेरिका की है। तो ये सारों के लिए क्या शब्द का प्रयोग किया जाएगा, मुद्रा शब्द का प्रयोग। इन चारों शब्द के लिए मुद्रा शब्द का प्रयोग सबसे बेहतर ढंग से प्रदर्शित होगा। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, मात्रक, इन चारों मात्रकों के लिए सबसे बेहतर शब्द मुद्रा, तो अपना आंसर हो जाएगा मुद्रा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन और भी अच्छा तरीके से। चांदी, चांदी, पीतल, सोना, एल्यूमिनियम। ओके, सोना, ये लो, रनोना नहीं है, सोना है। चांदी, पीतल, सोना, एल्यूमिनियम, 1 2 3 4, असंगत बताओ। असंगत का चयन करना है। चांदी क्या है, एक धातु है, धातु है। पीतल क्या है, मिश्र धातु है। सोना क्या है, एक प्रकार की धातु है। एल्यूमिनियम भी एक प्रकार की धातु है। चांदी पूर्ण रूपेण धातु नहीं है, चांदी एक मिश्र धातु है जो दो धातुओं से मिलकर बनी होती है। ओके, तो इसके में विपरीत या फिर असंगत शब्द क्या हो जाएगा अपने लिए, पीतल। आपका ऑप्शन हो जाएगा पीतल, बिना देखे और बिना जाने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बकरी, कुत्ता, भेड़ और गाय।
बकरी, कुत्ता, भेड़, गाय, इन चारों में असंगत बताओ। इन चारों में असंगत की बात करें तो बकरी शाकाहारी है, कुत्ता मांसाहारी है, भेड़ यह भी शाकाहारी है और गाय यह भी शाकाहारी है। ओके, तो इसमें से विषम पद कौन सा दिख रहा है? कुत्ता दिख रहा है, अपने को पता है। देखिए ये तीनों शाकाहारी है और यह मांसाहारी है। ओके, तो अपना ऑप्शन हो जाएगा कुत्ता। इसमें अपना को कुत्ता में क्लिक करके आंसर करना पड़ेगा। असंगत की बात करें तो अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से देखते हैं कि गोदावरी नदी, क्वेश्चन पे आते हैं ना, गंगा नदी, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। अपने को बताना है दी गई चार नदियों में से तीन के बीच एक निश्चित संबंध है, उनमें एक उनमें से असंगत है। असंगत बताओ। तो उस नदी का चयन करें जो अन्य से असंगत है। गोदावरी है, गंगा है, सिंधु है, ब्रह्मपुत्र है। 1 2 3 4 अपने को देखना असंगत कौन से हैं। ओके, बाकी की बात करें तो अपने को दिखता है कि गोदावरी प्रायद्वीपीय पठार में बहती है, प्रायद्वीपीय नदी है। गंगा हिमालयन रिवर है, हिमालय की रिवर है। सिंधु है, ये भी हिमालयन रिवर है। और ब्रह्मपुत्र है, ये भी हिमालयन रिवर है। ये तीनों एक प्रकार से समान है कि ये तीनों हिमालय से बहती है, तो ये हिमालयन रिवर है। ये प्रायद्वीपीय पठार से बहती है और अमरकंटक प्लेटिव से बहती है। गोदावरी महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से, सॉरी GT, हाँ, गोदावरी त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर से निकलती है तो गोदावरी नदी। तो यह प्रायद्वीपीय पठार से बहती है, इसलिए यह विषम हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कोई और बढ़िया। जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और अमेज़ॉन, इन चारों में बताना अपने को असंगत क्या है। ऑड वन आउट, यानी कि विषम पद को हटाओ, विषम पद का चयन करो। जियो की बात करें तो यह सिम की कंपनी है, यानी कि टेलीकॉम कंपनी है, TELE। यह की बात करें तो यह भी टेलीकॉम की कंपनी है। वोडाफोन आइडिया की बात करें तो यह भी टेलीकॉम कंपनी है। लेकिन अमेज़ॉन की बात करें तो यह ई-कॉमर्स कंपनी है। तो अपना विषम पद क्या हो जाएगा? अमेज़ॉन हो जाएगा। अमेज़ॉन विषम पद है, इसीलिए इसका चयन करके अपन इसको विषम पद के रूप में रख देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बढ़िया सा देखते हैं, और कोई अच्छा सा, और कोई, हाँ, शुक्र, हाँ, शुक्र, चंद्रमा, बृहस्पति, शनि। ओके, इन चारों शब्दों में असंगत का ऑड वन आउट। ओके, असंगत का चयन करना है, दूसरा, तीसरा, चौथा। बुध का पता है अपने को, यह एक ग्रह है। ओके, प्लैनेट है। चंद्रमा की बात करें तो यह मून है ना। और बृहस्पति की बात करें तो यह भी एक ग्रह है। और शनि की बात करें तो यह भी एक प्लैनेट है। ओके, तो अपने को अलग क्या हो जाएगा? चंद्रमा। चंद्रमा कोई ग्रह नहीं है, ग्रह नहीं है। तो ऑड वन आउट में आपको क्या हो जाएगा? चंद्रमा हो जाएगा। ओके, अगला देखते हैं। कॉटन, सिल्क, हाँ, कॉटन,
सिल्क, नायलॉन और कश्मीरी ऊन, इन चारों में ऑड वन आउट चेक करना है। कॉटन, सिल्क, नायलॉन और कश्मीरी ऊन में अपने को पता है कि कॉटन प्राकृतिक रूप से नेचुरल रूप से प्राप्त होता है, सिल्क भी है वो नेचुरल रूप से प्राप्त हो जाता है, कश्मीरी ऊन है वो भी नेचुरल रूप से प्राप्त होता है। लेकिन नायलॉन की बात करें तो यह नायलॉन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से यानी कि नेचुरल रूप से प्राप्त नहीं होता है, यह लैब में फैक्ट्रियों में बनाया जाता है, नॉन नेचुरल है, NETURAL, गैर प्राकृतिक है। यह तीनों प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं, यह प्राकृतिक रूप से प्राप्त नहीं होता है। तो अपना ऑप्शन सी एलिमिनेट होकर के ऑड वन आउट होकर के अलग पद हो जाएगा। अपन देखेंगे अब अगला क्वेश्चन कोई और भी बढ़िया सा। अगला देखेंगे अपन HDFC, SBI, ICICI, ओके, और RBI। HDFC, SBI, ICICI और RBI, इन चारों में से ऑड वन आउट चेक करना है। ऑड वन आउट। HDFC क्या है? एक बैंक है। SBI भी क्या है? एक बैंक है। ICICI भी क्या है? एक बैंक है। लेकिन RBI की बात करो तो वह बैंक नहीं है, यह बैंक ऑफ द बैंक है, बैंक ऑफ द बैंक है। यह एक रेगुलेटरी बैंक है। ओके, तो अपना ऑप्शन डी एलिमिनेट होकर के विषम पद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बांसुरी, हाँ ये देखते हैं। डायबिटीज, मलेरिया, टीवी, पैरासीटामॉल, सैया पैरासीटामॉल। ओके, डायबिटीज, मलेरिया, टीवी, पैरासीटामॉल। अपने को चूज करना है ऑड वन आउट, विषम पद का चयन करना। डायबिटीज का अपने को पता है एक प्रकार का डिजीज है, रोग है डायबिटीज, यानी कि मधुमेह जिसको बोलते हैं, शुगर भी बोलते हैं। मलेरिया मच्छरों के काटने से होने वाला भी डिजीज है। टीवी फेफड़ों में होने वाला भी एक प्रकार का डिजीज है। लेकिन पैरासीटामॉल डिजीज नहीं है भाई साहब, टैबलेट है। पैरासीटामॉल सर दर्द की टैबलेट है। इसीलिए हमारा ऑप्शन डी आउट हो जाएगा और आपका आंसर भी हो जाएगा पैरासीटामॉल। ओके, फिर देखते हैं अगला। गुरु शिखर, सतपुड़ा, अरावली और विंध्याचल। ओके, सतपुड़ा एक पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत है। अरावली भी एक प्रकार का पर्वत है जो राजस्थान में है। विंध्याचल भी एक प्रकार का पर्वत है। ओके, लेकिन गुरु शिखर की बात करें तो यह अरावली की एक चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। तो अपना ऑड वन आउट में ये आउट हो जाएगा गुरु शिखर। तो अपना आंसर भी हो जाएगा गुरु शिखर। एक और क्वेश्चन देखते हैं। कीबोर्ड और मदरबोर्ड, इंटेल और प्रिंटर। कीबोर्ड, मदरबोर्ड, इंटेल और प्रिंटर, इन चारों की बात करें तो कीबोर्ड की बात करें तो यह
फिजिकल कंपोनेंट है कंप्यूटर का, COMPUTR का फिजिकल कंपोनेंट है। कीबोर्ड है ना जिसपे अपन टाइप करते हैं या फिर ABCD लिखी होती है। मदरबोर्ड भी ये कंप्यूटर के अंदर लगने वाला एक फिजिकल कंपोनेंट है, PHY। और इंटेल की बात करें तो यह सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर कंपनी है, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइडर कंपनी है, यानी कि यह ऑपरेटिंग सिस्टम है। इंटेल सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर कंपनी है। जितने भी ज़्यादातर वो आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम इंटेल के ही आते हैं। इन सभी में ज़्यादातर जितने भी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ वगैरह के हैं उन सब में इंटेल का ही प्रोसेसर लगा हुआ होता है। प्रोसेसर है। इंटेल एक कंपनी है जो प्रोसेसर बेचती है, COMPANY। बाकी ये मदरबोर्ड, कीबोर्ड और प्रिंटर ये प्रोडक्ट है जो कंप्यूटर में काम आते हैं। ओके, तो अपना इंटेल ऑड वन आउट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कावेरी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। कावेरी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। सेलेक्ट ऑड वन आउट। कावेरी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, इन चारों में अपने को विषम पद का चयन करना है। बताओ। कावेरी नीचे प्रायद्वीपीय पठार में, कृष्णा भी प्रायद्वीपीय पठार में, गोदावरी भी प्रायद्वीपीय पठार में, लेकिन ब्रह्मपुत्र बहती है हिमालयन नदी है, प्रायद्वीपीय नदी है। कावेरी, कृष्णा और गोदावरी प्रायद्वीपीय नदी है, लेकिन ब्रह्मपुत्र की बात करेंगे तो यह एक प्रकार की हिमालयन रिवर है, हिमालय से ओरिजिनेट होती है, हिमालय से बहती है, इसलिए यह आउट हो जाएगा। तो अपना आंसर भी क्या हो जाएगा? बताओ बताओ बताओ, अपना आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र हो जाएगा अपना आंसर। ओके, और अगला देखते हैं अपन। गुजरात, सूरत, अहमदाबाद, राजकोट। गुजरात, सूरत, अहमदाबाद, राजकोट। ओके, इन चारों में से असंगत का दूसरा, तीसरा, चौथा। सूरत की बात करें तो यह गुजरात की एक सिटी है। अहमदाबाद की बात करें तो यह भी एक गुजरात की सिटी है। राजकोट की बात करें तो यह भी सिटी है गुजरात की। गुजरात की बात करें तो यह एक स्टेट है, गुजरात स्टेट है, और ये बाकी 3 सिटी है। तो गुजरात को अपन ऑड वन आउट कर देंगे, तो अपना आंसर हो जाएगा गुजरात। अगला क्वेश्चन देखते हैं और भी अच्छा सा। अगला क्वेश्चन देखते हैं और भी अच्छा सा। और क्या देखते हैं, और क्या देखते हैं? ये देखते हैं, बढ़िया। ब्रिगेडियर, ब्रिगेडियर है ना, और एडमिरल। फिर देखते हैं कर्नल। ओके, फिर देखते हैं जनरल। सेलेक्ट ऑड वन आउट। ब्रिगेडियर, एडमिरल, कर्नल, जनरल, इन चारों में से विषम पद का चयन करो। ओके, ब्रिगेडियर के बारे में अपने को पता है कि यह इंडियन आर्मी का एक पद है। कर्नल की बात करें तो यह भी आर्मी का ही एक पद है। जनरल की बात करें तो यह भी आर्मी का ही एक पद है। लेकिन एडमिरल की बात करेंगे तो यह इंडियन एयरफोर्स का एक पद है। तो इसमें से अपने ऑड वन आउट हो जाएगा एडमिरल। ओके, अगली की बात करेंगे तो अपन आँख, कान, नाक, ठोड़ी,
ऑड वन आउट, आँख, कान, नाक, ठोड़ी। ओके, तो अपने चारों में से विषम पद का चयन करना है। यह भी अपनी एक प्रकार की इंद्रियां हैं, इंद्रियां। कान भी इंद्रिय है अपनी, और नाक भी इंद्रियां है। ओके, लेकिन ठोड़ी एक शरीर का, मुंह का पार्ट है, कोई इंद्री नहीं है, इसलिए आउट हो जाएगा। तो अपना आंसर हो जाएगा ठोड़ी। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुर्सी, मेज, डेस्क, पंखा। कुर्सी, मेज, डेस्क, पंखा, इन चारों में से ऑड वन आउट की बात करें तो यह बैठने के काम आता है, मेज पर भी बैठने के काम आता है, डेस्क भी बैठने के काम आता है। इस प्रकार से चेक कर सकते, यह भी फर्नीचर है, मेज भी एक प्रकार का फर्नीचर है, डेस्क भी एक प्रकार का फर्नीचर है, लेकिन पंखा एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, तो यह पंखा आउट हो जाएगा। तो अपना ऑप्शन भी हो जाएगा पंखा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन और कोई क्या देखते हैं बढ़िया अपना। हो हाँ, ये देखते हैं अपने। जमीकंद, बैंगन, आलू, मूली, गाजर, अदरक। बताओ, इन सब में बताओ, ऑड वन आउट का चयन करो। अब तुम्हारे पास 6 ऑप्शन दे दिए हैं मैंने। इनको देख करके लग रहा है क्या इनमें से कोई आ जाएगा? देख करके लगता है कि यह ज़मीन के अंदर उगता है, यह ज़मीन के बाहर उगता है, यह भी ज़मीन के अंदर, यह भी ज़मीन के अंदर, गाजर भी ज़मीन के अंदर और अदरक भी ज़मीन के अंदर। तो बाहर उगने वाला बैंगन हमारा आउट हो जाएगा, तो अपना आंसर भी हो जाएगा बैंगन। अगला क्वेश्चन देखते हैं बढ़िया सा, और अगला पन्ना खोल लेते हैं अपन और भी क्वेश्चन देखने के लिए। तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, नदी, तालाब, झील, नलकूप, ऑड वन आउट। नदी, तालाब, झील, नलकूप, इनमें से अपने को विषम पद का चयन करना है। तो नदी प्राकृतिक नदी की बात करें तो यह जल का प्राकृतिक स्रोत है। तालाब की बात करें तो यह भी जल का प्राकृतिक स्रोत है। झील की बात करें तो यह भी नेचुरल स्रोत है। नलकूप की बात करें तो यह आदमियों द्वारा बनाए जाते हैं। नलकूप आदमियों द्वारा नॉन नेचुरल स्रोत है, गैर प्राकृतिक स्रोत है। नलकूप बनाए जाते हैं ना, तो यह गैर नेचुरल स्रोत होने के कारण यह आउट हो जाएगा और अपना आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन किस प्रकार से लेंगे? हाँ, अगला क्वेश्चन ये देखते हैं अपना। लाउड स्पीकर, माइक, एम्पलीफायर, मैं तेरा एम्पलीफायर सुनिए, प्रोजेक्टर। ओके, लाउड स्पीकर, माइक, एम्पलीफायर, प्रोजेक्टर, इनमें से अपने को ऑड वन आउट देखना है। लाउड स्पीकर गाना बजाने काम आता है। माइक यह भी साउंड से संबंधित है, ऑडियो से संबंधित है। एम्पलीफायर की बात करें, यह भी
ऑडियो से संबंधित, लेकिन प्रोजेक्टर की बात करेंगे तो यह वीडियो से संबंधित हो जाएगा। प्रोजेक्टर पे वीडियो चलाते हैं ना अपन, तो यह आउट हो जाएगा, तो अपना आंसर हो जाएगा प्रोजेक्टर। अगला देखते हैं, अगला की बात करें तो क्रिकेट, हॉकी, शतरंज, वॉलीबॉल। 1 2 3 4, 1 2 3 4, चूज ऑड वन आउट। क्रिकेट की बात करें तो यह ग्राउंड में खेला जाता है। हॉकी की बात करें तो यह ग्राउंड में खेला जाता है, यह इंडोर गेम है। लेकिन वॉलीबॉल भी आउटडोर गेम है, यह भी ग्राउंड में ही खेला जाता है। तो अपना आंसर हो जाएगा शतरंज, डी कुकेश वाला शतरंज। ओके, तो अपने क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? शतरंज। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं। काली मिर्च, इलायची, लौंग, प्याज। काली मिर्च, इलायची, लौंग और प्याज। ओके, यह क्या है? मसाला है। काली मिर्च, इलायची भी एक प्रकार का मसाले का ही प्रकार है, लौंग भी मसाले का ही प्रकार, लेकिन प्याज सब्जी के रूप में आता है, सब्जी के रूप में आता है। तो अपना आउट हो जाएगा प्याज और अपना ऑप्शन हो जाएगा प्याज। ओके, अगला क्वेश्चन फिर अपन देखते हैं और भी अच्छा। वायलिन, वायलिन, वीणा, सितार और बांसुरी। इनमें देख रहे हो ये चारों के चारों इंस्ट्रूमेंट है बजाने वाले, लेकिन वायलिन, वीणा और सितार ये सब तंतु वाद्य यंत्र है। तंतु वाद्य यंत्र यानी कि इनमें स्ट्रिंग्स होती हैं। वीणा में भी स्ट्रिंग्स होती है, सितार में भी स्ट्रिंग्स होती है, वायलिन में भी स्ट्रिंग्स होती है। लेकिन बांसुरी की बात करें तो यह फूंक से हवा देकर बनाया जाता है। तो यह सुश्रुत वाद्य यंत्र है। हाँ, सुश्रुत बोलते हैं ना, हाँ, हवा देकर बजाया जाने वाला सुश्रुत वाद्य यंत्र है। तो यह अपना बांसुरी आउट हो जाएगा, यह तंतु वाद्य यंत्र नहीं है। बाकी सारे तीनों तंतु वाद्य यंत्र हैं, इनमें स्ट्रिंग्स होती है। ओके, यहाँ पर गिटार भी लिख देते तो गिटार भी इन्हीं तीनों के साथ ही कनेक्टेड होता, क्योंकि गिटार में भी स्ट्रिंग्स ही होती हैं। ओके, फिर देखते हैं अपन अगला और भी अच्छा। अब नंबरों वाले देखते हैं। दूसरा अपन अब देखेंगे नंबरों वाले वर्गीकरण, संख्या वर्गीकरण। इसमें होता है नंबर क्लासिफिकेशन, NUMBRCLASSIFICATION, नंबर क्लासिफिकेशन। ओके, जिसमें अपना पहला क्वेश्चन करेंगे अपन, जो है 1000, 500, 250। ऑप्शन बी 600, 300, 150। ऑप्शन सी 400, 250। ऑप्शन डी 200, 150। अपने को इनमें से ऑड वन आउट देखना है, असंगत का चयन करो। इसमें क्वेश्चन में पूछा गया संख्याओं में से विषम समूह का चयन करो, संख्याओं को उनके घटकों में विभाजित किए बिना पूर्ण संख्याओं की संख्या निष्पादित की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 13 संक्रियाएं में 13 में 13 को जोड़ा घटा करने पर 13 को 1 और 3 में तोड़ने पर 13 को एवं गणितीय संक्रिया करने की अनुमति नहीं है। तो अपने को इसमें से ऑड वन आउट देखना है, ऑड वन आउट ही देखना है। 1000 1000 का आधा
1/2, 500, 500 का आधा 1/2, 250, ओके। 600 में भी 600 का 1/2, 300, और 300 का 1/2, 150, ये सही है, ये सेम है। 200 का भी आधा 1/2 करा तो 100 आ गया, और 100 का भी आधा 1/2 करा तो ये आ गया। जब पर तीसरे में सी वाले में अपन ने देखा कि 400 का आधा 1/2 करा तो 200 आ गया, लेकिन 200 का आधा करने पर 100 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 50 दे रखा है, यानी कि 1/4 कर रखा है। तो अपना आंसर हो जाएगा ये डी वाला 200, 400 और 50 आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन इसी प्रकार से। अगला क्वेश्चन है अपना 92, 72, 52, 88, 68, 48, 76, 56, 36, 98, 78, 56, ये ओके। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। 92 और 72 में डिफरेंस 20 का है, 72 और 52 में डिफरेंस भी 20 का है। अगला देखते हैं 88 और 68 में डिफरेंस भी 20 का है, और 68 और 48 में भी डिफरेंस 20 का है। यानी कि ये सिमिलैरिटी सभी में होनी चाहिए, और जिसमें नहीं होगी वो ऑड वन आउट से अलग हो जाएगा। 76 और 56 में डिफरेंस 20 का है, और 56 और 36 में डिफरेंस 20 का है। 98 और 78 में डिफरेंस 20 का है, और 78 और 56 में डिफरेंस कितने का हो गया अपने 22 का। तो अपना आंसर हो जाएगा ये, इन दोनों के बीच 78 और 56 के बीच डिफरेंस 22 का हो गया। तो अपना आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार से। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से होगा 13, 104, 15, 120, 16, 118 और 12, 96, ओके। तो 1, 2, 3, 4, ये लो 1, 2, 3, 4, इनमें से ऑड वन आउट चेक करना है। 13 इंटू 13 पंजे 65, 13 7 91 और 13 अंठे 104 आ रहा है, और 15 गुना 8 करने पर 120 आ रहा है। 12 गुना 8 करने पर 12 अंठे 96 आ रहा है, लेकिन 16 गुना 8 करने पर 118 नहीं आ रहा है, 128 आ रहा है। 8 6 48 और 4 8 और 4 12, 128 आएगा ना, तो 118 नहीं आएगा। तो अपना ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा 16/118। अगला क्वेश्चन देखते हैं उसी प्रकार से अपन 9 7 2 9 6 216 और 7 27 4 64, ओके। तो यह 9 का क्यूब की बात करें तो 229 729 है, और 6 का क्यूब की बात करें तो 216 है। 7 का क्यूब की बात करें तो 343 होता है, लेकिन यह 27 है। यह 4 का क्यूब की बात करें तो 64 होता है। तो अपने को पता चल गया कि 7-27 इसमें विषम पद है, तो अपना आंसर भी यही हो जाएगा, ओके। अगला क्वेश्चन करते हैं फटाफट से, काफ़ी सारे क्वेश्चन करने हैं अपने को, मैथ वाले भी क्वेश्चन करेंगे, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं सिंपल सा, रेलवे में आया हुआ 2001, 2003, 2004, 2002, ओके। 2001 3 4 2 अपने को पता है कि यह नॉर्मल ईयर है, यह भी एक नॉर्मल ईयर है, लेकिन 2004 की बात करें तो इसमें 365 दिन होते हैं, इसमें 365 दिन होते हैं। 2004 4 से विभाजित है, इसलिए इसमें
366 दिन होते हैं, 2002 में भी 365 दिन ही होते हैं। तो ये वाला आउट हो जाएगा अपने लिए, क्योंकि यह LEAF लीफ YEAR है, लीफ ईयर है। बाकी ये सारे नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर है। चारों में से ये आउट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। 20:5, 36:6, 56:8, 42:7। तो 5 गुना 4 42, 6 गुना 6 36, 8 गुना 7 56, 7 गुना 6 42, 4 और उसके -1 6 0, 60 -1 6, 7 गुना 6 -1 7 को जो ये संख्या इसको इससे कम वाली संख्या से गुना करने पर ये आंसर आ रहा है। 8 को 7 से गुना करने पर 56 आ रहा है। 5 को 4 से गुना करने पर 20 आ रहा है, लेकिन 6 को 6 से ही गुना करने पर ही 36 आएगा। यहाँ पर 6 को 5 से गुना करने पर 30 होता। यदि 36 की जगह 30 होता तो अपना आंसर ये भी सही होता, लेकिन इसने आंसर को आउट कर दिया इसने। तो अपना आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि 6 गुना 6 36 होता है। इसमें सिमिलरिटी नहीं है, इसमें एक कम और एक कम है, इसमें कोई कम नहीं है, इसीलिए अपना आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। ओके, 15 को 60 है और 13 को 52, 14 को 56 और 17 को 80। तो 15 गुना 4 करो तो 60 आ गया अपना। 13 गुना 4 करा तो 52 आ गया। 14 गुना 4 करो तो 56 आ गया। लेकिन 17 गुना 4 करो तो 17 गुना 17 चौकू 68 आता है, लेकिन यहाँ पर 80 दिया हुआ है। तो अपना ये आंसर हो जाएगा आउट। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? 17 और 80। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। 41, 39, 17, 67। इन चारों में सिमिलैरिटी दिख रही है। चारों में सिमिलैरिटी इस प्रकार से है कि यह चारों की चारों में से 3 संख्या प्राइम नंबर है। यह 41 एक प्राइम नंबर है, यह एक 41 प्राइम नंबर नहीं है, और 17 भी एक प्रकार का प्राइम नंबर है, और 67 भी प्राइम नंबर है, क्योंकि और 39 नेचुरल नंबर है। NETURAL प्राकृत संख्या है। क्यों? प्राइम नंबर जिसमें होता है, प्राइम संख्या वह होती है जिसमें सिर्फ उसी का या फिर 41 का या फिर उस 41 का या फिर एक उसी संख्या का या फिर एक का भाग जाता है, उसे प्राइम नंबर कहते हैं। लेकिन 39 में 3 का भाग जाता है भाई साहब, और 39 में जाता है 13 का भी भाग जाता है। ओके, तो यह प्राइम नंबर नहीं है। तो अपना आंसर हो जाएगा 39। अपना आंसर हो जाएगा फटाफट से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पर आने पर अपने को पता चलेगा कि अगला क्वेश्चन आने पर 225, 512, 216 और 343। यह 15 का स्क्वायर है, यह 8 का क्यूब है, यह 6 का क्यूब है, यह 7 का क्यूब है। यह तीनों संख्या क्यूब की है, पर यह स्क्वायर की है। तो ये आउट हो जाएगा अपना फटाफट से। तो अगला क्वेश्चन आ जाएगा 512, 729, 256 और 343। जिस प्रकार से यह तीनों, यह 8 का क्यूब है और यह 9 का क्यूब है, पर यह 16 का स्क्वायर है, पर यह 7 का क्यूब है। तीनों संख्या क्यूब है, ये स्क्वायर है, तो यह भी अपना आउट हो जाएगा। इसी प्रकार से ऐसा क्वेश्चन एक और करेंगे अपन, जो कि आया है 81, 343, 125 और 27। यह 7 का क्यूब, 5 का क्यूब, 3 का क्यूब और यह 9 का स्क्वायर है। तो यह आउट हो जाएगा अपना, फटाफट से आउट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कोई और बढ़िया सा।
अब देखते हैं अपना 2 3 4 1 ओके। और अगला देखते हैं 5 3 1 1। अगला देखते हैं 4 3 2 1। फिर अगला देखते हैं अपन 7 1 1 1 ओके। हाँ, इन चारों में से ऑड वन आउट देखना है अपने को। ये चारों विषम संख्या है, इससे अपन को कोई अंदाज़ा नहीं लग रहा है। ऐसा करते हैं, इन चारों संख्याओं को जोड़कर देख लेते हैं। इसकी जगह ये कर देते हैं 7 2 1 1, है ना। तो 2 + 3 5, 5 + 4 9 और 9 + 1 10। इन चारों संख्याओं को जोड़ने पर 10 हो रहा है। इसको जोड़ने पर 5 और 3 8 और 1 9 और 1 10। इसको भी जोड़ने पर 10 हो रहा है। 4 + 3 + 2 + 1 4 3 7 2 2 9 और 1। इसको जोड़ने पर भी 10 हो रहा है। लेकिन इनको जोड़ने पर 7 + 2 9 9 और 2 11। इनको जोड़ने पर 11 हो रहा है। तो अपना ये को ऑड वन आउट से आउट होकर के अपना ऑप्शन 7 + 2 + 1 + 1 हो जाएगा। ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना फटाफट से। 4 3 1 2, है ना। 5 6 3 0 ओके। और 8 9 7 2 और 1 2 1 2। इन चारों में बताओ ऑड वन आउट बताओ। तो अपने को इनमें ऐसा नहीं देखना है कि इन तीनों संख्याओं के पीछे 2 लगा हुआ है और इनके पीछे 2 नहीं है, है ना। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन आपके ऑप्शन में यह नहीं देखा जाएगा। आपको लॉजिक देखना है तरीके का। आपको सिर्फ सम विषम के लॉजिक से यह क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अपने को लॉजिक दिख रहा है कि 4 × 3 करने पर 1 और 2 12 आ रहा है। 5 × 6 करने पर यहाँ 3 और 0 30 आ रहा है। 8 × 9 करने पर यहाँ 7 2 72 आ रहा है। 1 × 2 करने पर 0 2 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 12 आ रहा है। तो अपना ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। 1 × 2 करने पर यहाँ पर 12 आ रहा है, तो अपना आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और भी कोई बढ़िया सा क्वेश्चन देखते हैं। 6 36 7 60 5 25 9 81। इन चारों में से आउट देखना है अपने को। अपने को पता है 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, लेकिन यहाँ 60 लिखा हुआ है। 5 का स्क्वायर 25 होता है और 9 का स्क्वायर 81 होता है। तो अपने को 7 वाला चूज करना पड़ेगा ऑप्शन, और ये अपना आउट हो जाएगा फटाफट से। अगले टॉपिक पर अगला क्वेश्चन पर आते हैं। टॉपिक क्या, क्वेश्चन पर ही चल रहे हैं अपने को। 1 16 81 243। एक का स्क्वायर है अपना 1, ओके। एक का स्क्वायर है, और 16 की बात करें तो 4 का स्क्वायर है। 81 की बात करें तो 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। लेकिन 243 किसी भी चीज़ का स्क्वायर नहीं है, यह 3 की पावर 5 है। उसका मतलब होता है 243। तो अपना आउट हो जाएगा 243, और अपना ऑप्शन हो जाएगा डी। और अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो अपन 9 729 8 256 6 216 7 343, है ना। बताओ 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 बताओ। तो 9 का क्यूब 729 होता है, 8 का क्यूब 512 होता है, 6 का क्यूब
क्यूब की बात करें 216 होता है, और 7 का क्यूब की बात करें तो 343 होता है। लेकिन यहाँ पर 8 के आगे 256 लिखा हुआ है, यानी कि 8 के क्यूब का आधा लिखा हुआ है। तो यह आंसर हो जाएगा अपना आउट। तो अपना ऑप्शन हो जाएगा बी, आउट में। ओके, अब अपन देखते हैं संख्याओं वाली नहीं, नंबरों वाली नहीं, लेटर वाली क्लासिफिकेशन, यानी कि लेटर यानी कि शब्द, यानी कि अपने अल्फ़ाबेट्स ABCD वाले अल्फ़ाबेट्स, उनमें किस प्रकार की पूछी जाती है। ओके, अपना पहला क्वेश्चन है MAT, अगला है CAT, अगला है HAT, अगला है RAT, MAT, CAT, HAT और RAT। ओके, तो अपने को सबसे पहले इनमें अपने के नंबरिंग करनी पड़ेगी। अपने को नंबरिंग याद है ना, M का 13, A का 1, T का 20, C का 3, A का 1, T का 20, H का 8, A का 1, T का 20, R का 18, A का 1, T का 20। तो 13 और 1 14, और 14 20 से विभाजित है क्या? नहीं। 3 और 1 4, 4 20 से विभाजित है क्या? यस। 8 और 1 9, 9 20 से विभाजित है क्या? 9। 18 और 1 19, ये 20 से विभाजित है क्या? 9। तो इसमें से अपना ऑप्शन क्या चूज होगा? CAT, यानी कि कैट यानी बिल्ली। PMEA, ओके, ABEF, ओके, CUXI। इसमें लॉजिक ढूंढना है ZAC, ओके। PMEA, दो अपने बॉबल है और दो अपने व्यंजन है, कॉन्सोनेंट व्यंजन। दो कॉन्सोनेंट है और दो बॉबल है। यहाँ पर भी दो अपने बॉबल है और दो कॉन्सोनेंट है। यहाँ पर भी देखें तो U और I दो बॉबल है, और X और C यहाँ पर दो कॉन्सोनेंट है। लेकिन यहाँ पर देखें तो अपना एक ही बॉबल है और 3 कॉन्सोनेंट है, तो अपना यह आउट हो जाएगा ऑड वन आउट के रूल से। ओके, तो अपना क्वेश्चन हो जाएगा ये वाला ख़त्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोई और अच्छा सा देखते हैं। हाँ, VE है ना, UF, QK है ना, और TG। U का उल्टा E होता है, V का उल्टा E होता है। VE LOVE याद कराया था ना। U का उल्टा अपोजिट F होता है। अपन इस तरह से भी अपोजिट इस तरह से देखते हैं, 22 और 5 इन दोनों का योग 27 हो रहा है, तो ये एक दूसरे का अपोजिट है। 21 और 6 इन दोनों का योग भी 27 हो रहा है, तो ये एक दूसरे के अपोजिट है। T और G 20 और 7 ये इन दोनों का योग भी 27 हो रहा है, तो ये एक दूसरे के अपोजिट है। के 11 और 17 इनका योग हो रहा है 28, तो ये एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, तो अपना ऑप्शन हो जाएगा K और Q। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोई और अच्छा सा बढ़िया सा क्वेश्चन की बात करेंगे अपन। तो बढ़िया से क्वेश्चन में अपना असंगत कथन का चयन करना है अपने को। तो असंगत के लिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। RWT NK R नहीं है, Z है, ZWT NKH, ओके, ROL YM
यू, और एक और लिखा हुआ है इसमें PMJ। अब फटाफट से नंबरिंग 1 मिनट के से भी कम से 26, 23, 20, 14, 11, 8, 18, 15, 12, 25, 13, 21, 16, 13, 10। ओके, -3, -3, -3, -3। देखते ही अपने को पता चल जाएगा। देखो 20 और 3 23 और 3 26, 18 और 3 11 और 3 14, 14 -3 करो तो 11, -3 करो तो 8, 18 -3 करो तो 15, -3 करो तो 12। लेकिन 25 में से -3 करने पर आना चाहिए था अपना 22 यानी कि V, और इधर आना चाहिए था और 18 R, लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो ये हो जाएगा अपना आउट, और ये हो जाएगा बिल्कुल -3 और -3 अपना YMU आउट हो जाएगा। अपना ऑप्शन भी YMU ही हो जाएगा। फटाफट से अगली स्लाइड खुल चुकी है और अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, और कोई भी अच्छा वाला। ओके, फिर देखते हैं अपना JNRHG। तो फटाफट से 10, 14, 18, 8, 7 इन दोनों में देखो ये सब सम है, ये सब इवन है, ये सब, ये भी इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है। लेकिन 7 की बात करें तो यह और संख्या है, और इस तरह से भी देख सकते हैं यह प्राइम नहीं है, नेचुरल नंबर है। यह भी नेचुरल नंबर है, यह भी नेचुरल नंबर है। लेकिन G7 की बात करें तो यह प्राइम नंबर है। तो अपना आउट हो जाए, अरे इतना गल्लागोरी क्यों कर दिया। तो अपना आउट हो जाएगा G, अपना ऑप्शन हो जाएगा G। फटाफट से अगला क्वेश्चन करके देखते हैं, और भी कोई बढ़िया सा क्वेश्चन करके देखते हैं। OMIST, फटाफट से 15, 13, 9, 19, 20। ओके, इनमें देखते हैं, सभी में, इन तीनों में देखते हैं भाई साहब। ऑड इवन आउट नहीं, इनमें देखेंगे ऑड इवन। हाँ, ये ऑड है, ये भी 13 भी ऑड सा नंबर है, I भी ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, और यह इवन नंबर है। क्योंकि इनमें वोवल 2 है और कॉन्सोनेंट 3 है, तो इसमें 2 वाला ऑप्शन, ये वोवल और कॉन्सोनेंट वाला ऑप्शन चूज नहीं होगा, इसमें ऑड इवन वाला होगा। बाकी सारे ऑड है और T यानी 20 इवन है। तो अपना ऑप्शन हो जाएगा T। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। YOEWMC VLV ZPG UKA, इन पांचों में से बताना है, ऑड बताना है अपने को। 25, 15, 5, 23, 13, 3, 22, 12, 2, 26, 16, 7, 21, 11। एक अपने को देखते ही, इनके नंबरिंग लिखते ही आंसर आ गया। क्या आंसर आया अपने को दिख गया? -10 हो रहा है, यहाँ पर भी -10 हो रहा है, यहाँ पर भी -10 हो रहा है। 13 में से -10 3, 22 में से -10 12, और 12 में से -10 2, 26 में से -10 16, और लेकिन -10 करने पर 6 आना चाहिए और 7 आ रहा है। तो इसी को ही अपन फटाफट से एलिमिनेट कर देंगे। इसको भी -10 करने पर 11, 11 में से -10 करने पर 1 आएगा। ये सही अपना आंसर हो जाएगा ZPG। फटाफट से अगला क्वेश्चन करके देखते हैं अपन। यहाँ पर से अगला क्वेश्चन करेंगे। अपना अगला क्वेश्चन हो जाएगा CDE FGH IKL ओके OPQ। फटाफट से नंबरिंग 1 मिनट में होनी चाहिए एकदम। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 17। देखो +1 +1 +1 +1 +1 प्लस नहीं, यहाँ पर +2, 9 और 2 11 हो गए ना। +2 +1 +1 +1, तो IKL आउट हो गया अपना +2 की वजह से। I के बाद यदि K की जगह J होता तो अपना आंसर ये भी नहीं होता, लेकिन यहाँ पर 11 आने की वजह से अपना आंसर यह आउट हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। AF
MREJINQU। तो नंबरिंग 1 मिनट के अंदर नंबरिंग करते हैं। सबसे पहले अपन फटाफट से 1 6 13 18 5 10 9 14 17 21। 1 + 5 करने पर 6 आ गया। 13 + 18, 13 + 5 करने पर 18, 5 + 5 करने पर 10 आ गया। 9 + 5 करने पर 14 आ गया। 17 + 4 करने पर ही 21 आ गया। अपना आउट हो गया QU। अपना ऑप्शन हो जाएगा Q और U। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगले क्वेश्चन की बात करें तो QA। ये ढंग से चलना। QA GD NKXU। ओके, फटाफट से नंबरिंग 17 1 7 4 14 11 24 21। देखो -3 करने पर 7 -3 4 14 -3 11 24 -3 21। लेकिन 17 में से -16 करने पर 1 आएगा। तो अपना ऑप्शन ये एलिमिनेट हो जाएगा। आंसर आएगा यही QA आंसर आ जाएगा अपना। फटाफट से अगला क्वेश्चन देखते हैं। JONSZE और WC। फटाफट से नंबरिंग करेंगे, फटाफट से बिना 1 मिनट गवाए। 10 15 14 19 26 5 23 3। ओके, 10 + 5 15, 14 + 5 19, 26 + 5 25 5। ओके, 26 में से 5 जोड़ेंगे तो 30 आएगा। 30वें नंबर पर E ही आएगा, क्योंकि 27वें नंबर देखो 27 पर A होता है, 28 पर B होता है, 29 पर C होता है, 29 पर होता है C, और 30 पर होता है D, और 31 पर होता है E। तो +5 जोड़ने पर Z 26 पर होता है Z। तो +1 2 3 4 5, 26 + 5 जोड़ने पर E आएगा। ओके, 26 + 5 जोड़ने पर E आएगा। और 23 में क्या जोड़ेगी? 3 और 23 24 25 26 1 2 3 30 C किसका नंबर है? 29वें का। तो 29 C की जगह अपन 3 भी लिख सकते हैं या फिर 29 भी लिख सकते हैं। 23 और 29 में कितने का गैप है? 6 का। तो 6 नहीं आएगा। इन सब में 5 जोड़ने पर आंसर आ रहा है, इनमें 6 जोड़ने पर आंसर आ रहा है। तो अपना ऑप्शन ये एलिमिनेट हो जाएगा फटाफट से। काफ़ी सारी PPT है। हाँ, अगले पर ध्यान देते हैं अपनी। 8-10 स्लाइड और है, उनके क्वेश्चन करते हैं फिर कंप्लीट करेंगे। पानी पी लेता हूँ मैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। और भी कोई बढ़िया क्वेश्चन नहीं मिल रहा है यार। बढ़िया क्वेश्चन। हाँ, ये रहा ना बढ़िया क्वेश्चन। देखो KLOR। ओके, अगला क्वेश्चन है ILRO। ओके, फिर है DEWV, फिर है CDXW। तो के 11 12 15 18 9 12 18 15 4 5 23 22 C
3 4 24 23। ओके, अपने को देखो ये अपोजिट दिख रहे हैं, आई और आर और एल और ओ, ओ डबल पी ओ एस आई टी, डी डब्ल्यू और ई और बी, ये भी अपोजिट दिख रहे हैं। सी एक्स और डी डब्ल्यू ये भी अपोजिट दिख रहे हैं। लेकिन के का अपोजिट क्या होता है? के का अपोजिट पी होता है, लेकिन यहाँ पर ओ है। एल का अपोजिट ओ होता है, लेकिन यहाँ पर आर है। लेकिन इन दोनों अपोजिट नहीं है, ओ डबल पी ओ नहीं है। तो आपका ऑप्शन के एल ओ आर चूज हो जाएगा। ऑड वन आउट से के एल ओ आर आपका ऑप्शन अलग हो जाएगा फटाफट से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एन पी आर ओ क्यू एम बी डी एफ वी एक्स जेड एच जे एल। फटाफट से नंबरिंग करेंगे। 14 16 18 15 17 13 2 4 6 22 24 26 8 10 12। फटाफट से एक ही बार में पता चल गया। +2 +2 +2 प्लस माइनस हो गया, ये तो -4 हो गया। यहाँ पर भी +2 और +2 ही आ रहा है, यहाँ पर भी +2 और +2 ही आ रहा है, यहाँ पर भी +2 ही और +2 ही आ रहा है। लेकिन यहाँ पर -4 होने की वजह से ये आउट हो गया। अपना अगला क्वेश्चन फटाफट से देखेंगे। आर जेड वी एन यू, फटाफट से नंबरिंग करेंगे। 18 26 2 14 और 21। सर यू तरीके से बनाओगे, है ना। इन सब की बात करें तो यह ऑड इवन नंबर है ये चारों, और ये ऑड नंबर है। इसी प्रकार से इवन है चारों और यह ऑड है। इसी प्रकार से आउट हो जाए। और इनमें ये भी देख सकते हैं, यह कॉन्सोनेंट है यानी कि व्यंजन है, और यू एक स्वर है, वॉवल है। तो यह इसी प्रकार से आउट भी हो सकता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा यू। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोई और भी अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है। R22 A4 P19 K 14। ओके, R का मतलब होता है 18, A का मतलब होता है 1, P का मतलब होता है 16, K का मतलब 11। 11 + 3 16 + 3 1 + 3 और 18 + 4। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा R22 एलिमिनेट, और आपका आंसर हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3CX 11KP 13MN और 9IH। C और X एक दूसरे के अपोजिट है, और C का नंबर है 3 अपोजिट, और C का नंबर है 3। K का नंबर है 11, और K और P एक दूसरे के अपोजिट है, और M और N एक दूसरे के अपोजिट है, और M का नंबर होता है 13, और I का नंबर भी है 9। लेकिन I का अपोजिट R होता है, ना कि H। एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 9IH, जो कि है बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन बढ़िया सा फटाफट से। B4F ओके, A2C C6J D8L। तो यह 2, यह 6, 1 3 3 10 4 12। 2 में 4 जोड़ा तो 6 आ गया। 2 + 4 = 6, 1 + 2 = 3, 3 + 6 = 9, और 4 + 8 = 12। तो लेकिन यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, यहाँ पर 9 है। तो अपना आंसर ये अलग हो जाएगा। C6
और जे वाला अपना आंसर हो जाएगा फटाफट से, बिना कोई सोचे समझे। अगला असंगत का चयन करना है, फटाफट से करेंगे। किस तरह से करेंगे अपन? है 3 14 16 सॉरी 2 14 16। अगला है 3 21 24। अगला है 8 56 64। 8 56 64। अगला है 35 सॉरी 5 35 41। इन चारों में से आपको ऑड वन आउट चेक करना है। ओके, इन चारों में से 2 + 14 = 16, 3 + 21 = 24 और 8 और 56 की बात करें तो 64 हो जाएगा। 56 और 8 64, लेकिन 35 और 5 जोड़ने पर 40 होता है, लेकिन यहाँ पर 41 दिया हुआ है आंसर में अपने ऑप्शन में, लेकिन इसीलिए ये आउट हो जाएगा और यही अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। असंगत का चयन करो। अपनी आकृति बनी हुई है, अपनी आकृति बनी हुई है भी एक इस तरह से, इसमें लिख रहा है PEIO। तो अपने को पता है 16 5 9 15, और इसी प्रकार से भी पता अपने को कि यह ऑड है, यह इवन है। इसी प्रकार से भी हो सकता है यह स्वर है, तीनों स्वर है, और यह व्यंजन है। तो अपना आउट हो जाएगा P। अगला क्वेश्चन देखते हैं कोई बढ़िया सा। अगला क्वेश्चन है अपना इसी प्रकार से एक और दिया हुआ है एग्ज़ाम में आए हुए ये सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए हैं। मैं कोई भी अपने मन से एक भी क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपने मन से क्वेश्चन कराने में पसंद नहीं है। एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन के हिसाब से करोगे। ओके, B4 अपने को असंगत पद का चयन करना है। हाँ, ये जो संख्या है बिंदु है, यह भी बिंदु है। इसे भी अपन एक बिंदु से प्रयोग करके बना सकते हैं, लेकिन इसे अपन एक बिंदु से प्रयोग करके नहीं बना सकते हैं। यह एक चिन्ह के तौर पर कार्य करता है, इसीलिए यह आउट हो जाएगा और प्लस का निशान यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि आकृति 4 में 1 2 3 4, आकृति 4 में चिन्ह का प्रयोग किया गया है, जबकि अन्य सभी आकृति में बिंदु का प्रयोग किया गया है। यदि यूँ मान के चलो कि ये माइनस नहीं है, ये काफ़ी सारे बिंदु हैं, इन्हें इकट्ठा कर दिया गया है। ओके, समझ में आई बात? तो अपना आंसर यह होगा D। ओके, और अब अपन रेलवे के काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब अपन SSC के क्वेश्चंस लगाते हैं, नए आए हुए वाले, जो नए एग्ज़ाम में आए हुए हैं, नए पैटर्न वाले क्वेश्चन भी लगाते हैं। सो अपन शुरू करते हैं। अपन SSC के नए जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन्हें लगाना। अब अपन SSC CGL 2025 के नए क्वेश्चंस लगाएंगे। न्यू EDU QUE एडिक्यूटी पैटर्न वाले क्वेश्चंस लगाएंगे। अपना एडिक्यूटी पैटर्न में पहला क्वेश्चन है 2 3 5 11 13 17। अगला है 4 6 8। अगला है 7 19 23।
इन चारों में बताना है, ऑड वन आउट देखना है। ये तीनों के जोड़ों की बात करें तो विषम का चयन करें। ओके, इन तीनों की बात करें तो ये तीनों हैं प्राइम नंबर, ये तीनों भी है प्राइम नंबर। लेकिन इन तीनों की बात करें तो ये तीनों इवन नंबर है और नेचुरल नंबर है। और 7 और 19 और 23 की बात करें तो यह भी प्राइम नंबर है। तो अपना आंसर हो जाएगा ये। ओके, अपना आंसर हो जाएगा 4, 6 और 8। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि CGL में आया हुआ है। KIG MKI OMK और NKH। ये देखते हैं 11, 9, 7, 13, 11, 9, 15, 13, 11, 14, 11, 8। देखो -2 हो रहा है, -2, और 9 में से 7 गए तो यहाँ पे -2, 13 में से 2 गए -2 गए तो 11, M में से -2, फिर में से -2 गए तो फिर 9, 15 में से -2 गए तो 13, और इसमें से -2 गए तो 11। लेकिन 14 में से -3 गए तो, और इसमें भी -3 गए तो आ रहा है, जबकि ये अलग हो जाएगा। क्यों? सभी में -2 हो रहा है और इस वाले में -3 कर रहा है, तो ये वाला आउट हो जाएगा। यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं और भी बढ़िया सा। ढंग से बनाते हैं। B #C एंड, फिर अगला है D % E त्रिभुज का, है ना, और F एंड। ओके, फिर है G स्टार H बड़ा कोष्टक I बंद J डैश K @ L @ बताओ, इन चारों में से डिफरेंस बताना है। A के बाद B और B के बाद C+1, D के बाद E और E के बाद F+1, G के बाद H और H के बाद I+1, I के बाद J के बाद K और K के बाद A+1। इन चारों में सिमिलरिटी यही दिख रही है, लेकिन अपने को विषम पद देखना है। विषम देखना है। इसमें @ है, इसमें हैशटैग है, और ये है, ये तीनों अलग अलग है। परसेंटेज है, तीर का निशान है, और एंड है, ये भी अलग अलग है, अलग है। स्टार है, इसमें छोटा कॉमा, इसमें बड़ा कॉमा, ये भी अलग है। लेकिन इसमें डैश है, @ है, इसमें भी @ है। इन दोनों में सेम है, तो ये वाला अपना आंसर हो जाएगा। थोड़ा साफ सफाई सी करो। हाँ, ओके, इन दोनों में आपको देखना चाहिए ना, नोट्स के लिए सेम है, तो ये वाला अपना आंसर हो जाएगा। ओके, इसी प्रकार से देखते हैं अगला क्वेश्चन आया हुआ, कोई और भी अच्छा क्वेश्चन आया हो तो। सारे नॉर्मल क्वेश्चन दिख रहे हैं। TDS GST VAT DNA। अपने इसकी नंबरिंग करने मत बैठ जाना। TDS GST और VAT एक प्रकार के टैक्स हैं। ओके, और DNA डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है। ओके, DNA है। ओके, इसीलिए ये डिफरेंस हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से।
अगला क्वेश्चन की बात करें तो यह 1331 है ना, और यह 2197 3375 4096। क्यूब की बात करें तो 11 का क्यूब है, यह 13 का क्यूब है, ये 15 का क्यूब है और यह 16 का क्यूब है। तीनों की संख्याओं की बात करें, यह ऑड है, यह भी ऑड संख्या है, यह भी ऑड नंबर है, पर यह इवन नंबर है। इसी प्रकार से ये आउट हो जाएगा और अपना आंसर यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, कोई और अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं। Z1 Y2 X3 W4 VS U6 T7 S8 R9 और Q10 P9 O8। Z का अपोजिट 1 होता है, Y का अपोजिट 2 यानी कि B होता है, और X का अपोजिट 3 यानी कि C होता है। W का D 4, V का E 5 और U का F 6, T का G 7 होता है, S का H 8 होता है और R का I 9 होता है। Q का J 10 होता है और P का K 11 होता है, लेकिन यहाँ पर 9 लिखा हुआ है, और O का L 12 होता है, लेकिन यहाँ पर 8 लिखा हुआ है। तो आपका आंसर यही हो जाएगा और यही आउट हो जाएगा। फटाफट से आपका ऑप्शन यही चूज हो जाएगा 1 ही मिनट में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोई और भी कोई अच्छा सा क्वेश्चन आया हुआ हो अपने में। कोई अच्छा क्वेश्चन नहीं है क्या? और कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं? अच्छा, हाँ, हिबिस्कस आया है। फिर आया है अपना ट्यूलिप, फिर आया है अपना सेब, फिर आया है गुलबहार। इन चारों में बताना है ऑड वन आउट बताना है। हिबिस्कस एक प्रकार का फ्लावर है, ट्यूलिप भी एक प्रकार का फ्लावर है, सेब एक प्रकार का फ्रूट है, ओके, और गुलबहार भी एक प्रकार का फ्लावर है। तो अपना ऑप्शन हो जाएगा सी सेब, क्योंकि यह एक फ्रूट है, बाकी सारे फ्लावर है, तो आउट हो जाएगा अपना सेब वाला आउट होकर के अपना ऑप्शन सेब हो जाएगा। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोई और भी अच्छा सा क्वेश्चन आया हुआ हो तो। और क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करें तो हिंदू सीता हमारा 11 22 44 13 26 52 15 30 60, ओके, फिर है 14 28 43 गुना 2 गुना 2, 11 दूनी 22 और 22 दूनी 44, 13 दूनी 26 और 26 दूनी 52, 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60, 14 दूनी 28 और 28 दूनी कितना होता है? 56 होता है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है 43, तो यह आउट हो जाएगा। फटाफट से लाइक कर दीजिए अपने इस चैनल को, और इस वीडियो को आप देख रहे हो कहाँ से बताइएगा हमें, ताकि हमें भी पता चले कि कौन कौन कहाँ से लेक्चर्स अटेंड कर रहा है। ओके,
अगला स्लाइड खोलते हैं अपन फटाफट से। कितनी स्लाइड और है? 5 6 7 8। हाँ सही है, ये हो गया अपना। अगला स्लाइड खोलते हैं अपन और अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई और भी बढ़िया सा क्वेश्चन नज़र आ जाए तो अपन और भी बढ़िया क्वेश्चन कराना पसंद करेंगे। ओके, फिर देखते हैं अपन। 2 4 8 3 9 27 5 25 125 4 16 36। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 4, लेकिन गुना करने पर कितना? 16 चौकू 64 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अपने 36 लिखा हुआ है, तो ये आंसर आ जाएगा अपना ऑप्शन डी, अलग हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। ओके, ये वाला चौथा वाला क्वेश्चन आपका ऑड हो जाएगा। अगला देखते हैं। M13 J10 G7। अगला देखते हैं। Z26 W23 T20 D4 A1 X24। अगला देखते हैं। H8 E6 B4। अपने को समझ में आ गया, जो नंबरिंग लिख रही है उसी की लिख रही है। J का 10 होता है, M का 13 होता है, G का 7 होता है, Z का 26, W का 23, T का 20, ये सही है, ये सही है। D का 4, A का 1, X का 24 होता है, लेकिन H का 8 होता है, E का 5 होता है और B का 2 होता है, लेकिन यहाँ पर 6 और 4 लिखा हुआ है, तो अपना आंसर ये आउट हो जाएगा और अपना ऑप्शन डी हो जाएगा एलिमिनेट फटाफट से। ऐसे ही अगला क्वेश्चन जो आजकल CGL में काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा है वो है Z1 एंड Y2 और हैशटैग छोटे छोटे लिख भाई X3 @। अगला देखते हैं। W4% V5 त्रिकोण है ना, और U6 एंड अगला देखते हैं T7 स्टार S8 छोटा कोष्ठक R9 बंद कोष्ठक। फिर देखते हैं Q10 एंड P11 एंड O12 एंड। इन चारों में चेक करना है अपने को डिफरेंस कौन सा है। ऑड 1 आउट। Z और Z का अपोजिट 1, Y का अपोजिट 2, X और X का अपोजिट 3, W का अपोजिट D 4 यानी कि V का अपोजिट E यानी 5, U का अपोजिट 6 यानी कि F, T का अपोजिट 7 यानी कि G, S का अपोजिट 8 यानी कि H, R का अपोजिट 9 यानी कि I, Q का अपोजिट J यानी कि 10 और P का अपोजिट K यानी कि 11 और O का अपोजिट L यानी कि 12। अपोजिशन से अपने को मैच नहीं हुआ। फिर देखते हैं इन चिन्हों पे। यहाँ पर एंड है, यहाँ पर हैशटैग है, यहाँ पर एडजारेट है, तीनों में अलग है। यहाँ पर परसेंटेज है, यहाँ पर त्रिभुज है, यहाँ पर एंड है, तीनों में अलग है। स्टार छोटा कॉमा बड़ा कॉमा कोष्ठक चालू और कोष्ठक बंद, यहाँ पर भी अलग है, लेकिन यहाँ पर तीनों जगह सेम ही है। एंड आ रहा है, ये भी और ये भी तीनों सेम है, इसीलिए अपने को ये आउट हो जाएगा। ये डिफरेंस दिख रहा है इन
बाकी में जो लॉजिक लग रहा है उससे इसमें लॉजिक अलग लग रहा है, इसीलिए ये डिफरेंस हो जाएगा और ये आपका आंसर ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13। अपने को 1 सेकंड में दिख गया +1 +1 +1 +1 +1 +1, लेकिन यहाँ +1 और यहाँ +2 है, तो यही अपना आंसर हो जाएगा फटाफट से। और अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन अपने के लिए कौन सा होगा। अपना अगला क्वेश्चन होना चाहिए हो 7 21 10 30 9 36 13 39। इसको भाग दिया तो गुना 3 गुना 3 गुना 4 गुना 3, तो ये ऑप्शन अपना एलिमिनेट हो जाएगा और यही अपना आंसर भी हो जाएगा। A1 D5 G9 B2 E6 H10 C3 F7 I11 और D4 G8 और K13 आंसर हो जाएगा। तो D +3 +3 ओके +4 +4 2 4 6 +4 +4 +3 +3 C D E F +3 F G H I +3 3 4 7 +4 +4 +4 +5, लेकिन D E F G +3 G H I J K +4, तो ये आपका आंसर हो जाएगा एलिमिनेट आंसर अलग, क्योंकि यहाँ पर +3 आपके नंबर्स में होना चाहिए, +4 नंबर्स में होना चाहिए, जबकि यहाँ पर +4 +5 हो रहा है ना। और लेटर में होना चाहिए आपका +3 या +3 और +4 हो रहा है। 7 4 11, तो आपका ऑप्शन ये एलिमिनेट हो जाएगा। अब अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में देखते हैं अपन फोटोशॉप इलस्ट्रेटर है कोरल ड्रॉ और लूनेक्स। फोटोशॉप सॉफ्टवेयर है, ये भी सॉफ्टवेयर है, ये भी सॉफ्टवेयर, लेकिन लूनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, तीनों सॉफ्टवेयर है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो अपने को ये एलिमिनेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बढ़िया से। ABCDFCEGDFI +2 +2 +2 +2 है ना। 2 4 6 2 4 6 3 5 7 +2 +2 है ना। 4 6 9 +2, लेकिन यहाँ पर +3 हो गया, इसीलिए ये एलिमिनेट हो जाएगा, अपना आंसर नहीं, यही अपना आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ समाप्त होते हैं अपने सारे जितने भी टॉपिक्स है। थैंक यू so much for this session. हज़ारे थैंक यू। ये मुंह के ढंग से क्यों नहीं बन रहा है?
ये लो। ओके, थैंक यू। ये हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स है, इनसे आप कनेक्ट हो सकते हो। ये यूट्यूब के लिए, टेलीग्राम के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, ट्विटर एक्स के लिए, फेसबुक के लिए और व्हाट्सएप के लिए। ये हमारी रीजनिंग की क्लासिफिकेशन की क्लास है, वो कंप्लीट हो चुकी है पूरी, और ये 4थे नंबर की क्लास है। 5वें नंबर की क्लास अपने आप अपलोड हो जाएगी। सो वंस अगेन THANK, थैंक यू। ओके, बाय बाय, फिर मिलेंगे नई क्लास में। जब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना, या जैसे ही नई वीडियो या नया लेक्चर अपलोड होगा अपने आप आपके पास पहुंच जाएगा। और इस लेक्चर के अलावा उसके बाद आपको करना क्या है, सिर्फ PYQ के रिवीजन करने हैं इस टॉपिक के। आपके सारे क्वेश्चंस अपने आप होने लग जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये रहा, खुल जा।